प्यारे बच्चों, आज से हम लोग जेईई मेंस 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत ही अच्छा सवाल है। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज s इक्वल टू 1/9 प्लस 1/18 प्लस 1/30 प्लस 1/45 प्लस 1/63 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस का सम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं नंबर्स आपको डिनोमिनेटर में है इसलिए सम कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है ना। यानी अगर आपको इस तरह से दिया जाता 9 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 45, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन 1/, में है इसलिए इसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, इस तरह का जो सीरीज है, जैसे मान लो इसको एक नया सीरीज नाम दे दिया एस डैश 9 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 63 प्लस डॉट डॉट, ये सीरीज है मान लो, ऐसा हमने लिखा एस डैश लिखा, ठीक है ना। तो इस सीरीज का अगर हमने जनरल टर्म अगर निकालना है तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का है। फिर इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 12 का है। फिर इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, आपके पास में 15 का है। फिर इन दोनों में डिफरेंस है आपके पास में 17। यानी एक बात आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस में है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो ये 3, ये 3, ये 3 इस तरह चल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाला फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ये वाला क्या हो गया, फर्स्ट डिफरेंस हो गया, और ये वाला हो गया सेकंड डिफरेंस। तो आप एक चीज गौर पर कर पा रहे हैं कि ये सेकंड डिफरेंस किस में है, एपी में है। सेकंड डिफरेंस किस में है, एपी में है। तो जब सेकंड डिफरेंस एपी में होता है तो ये जो एस डैश सीरीज होता है, ठीक है ना, इसका जनरल टर्म अगर हम लोग लिखे टी एन, तो इसको लिखने का स्टैंडर्ड होता है, आप उसको याद कर लेना। अगर सेकंड डिफरेंस एपी में हो तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, यानी एस डैश का जो भी सीरीज होगा इसका nth टर्म लिखेंगे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अब इसमें ए बी सी का वैल्यू आपको बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एस डैश का फर्स्ट टर्म कितना है 9, यानी T1 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, इसको पहला नंबर इक्वेशन। इसी तरह से T2 कितने के बराबर है, 18 के बराबर है, यानी 4a प्लस 2b प्लस सी, 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 18, ये सेकंड नंबर इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम लोग T3 लिखें, क्योंकि 3 इक्वेशन चाहिए एबीसी कैलकुलेट करने के लिए, आपको एबीसी कैलकुलेट करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो जब t इक्वल टू 3 लिखेंगे तो आई कैन राइट 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 30, क्योंकि तीसरा टर्म कौन सा है आपके पास में 30 है। चलो अब इन दोनों से, इन तीनों से अगर एबीसी निकालोगे, एबीसी निकालने के लिए बहुत आसान है, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग देखेंगे डायरेक्टली लिख लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो। तो आई कैन राइट ए इक्वल टू 3/2, बी इक्वल टू 9/2, और सी का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, ठीक है ना। यानी a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू 9/2 और c इक्वल टू 3। तो जब ये हमारे पास हो गया तो अगर हम लोग वापस टी एन लिखे, इसको लिख सकते हैं 3/2 एन स्क्वायर प्लस 9n/2 प्लस 3, इसको लिख लेंगे और आगे करके तो इसको लिखेंगे, ये हम लोग 1/2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो यहां से आप ये tn निकल गया ये सीरीज का, ठीक है ना। तो अगर ये वाला सीरीज लिखें, जैसे ये एस डैश है, ये जो s है इसका टर्म कितना है 1/9 1/18 इस तरह से है। इसका मतलब है ये जो एस सीरीज है, ये जो एस सीरीज है जिसका हमको सम निकालना है, इसका अगर nth टर्म लिखें तो इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी ये एस सीरीज का nth टर्म यानी टी एन अगर लिखे या टी डैश एन लिखे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6, ठीक है ना। आप चेक करके देख सकते हैं n इक्वल टू 1 पर आपको मिलेगा 1/9, n इक्वल टू 1 पर 1/9, n इक्वल टू 2 पर 1/18, इस तरह से आप चेक करके देख सकते हैं यहाँ पर में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर में, अगर इसको यहाँ से 2 लिखें और 3 कॉमन निकाल लें तो n स्क्वायर प्लस
3n+2, इसको लिख सकते हैं वापस 2/3 इंटू 1/n+1 माइनस 1/n+2। ठीक है ना, इसका फैक्टर हो गया n+1 n+2। अब मेरा काम आसान हो गया, ये जो S सीरीज है इसको लिखेंगे 2/3। फर्स्ट टर्म में कितना होगा, यहाँ पर मैं 1/n=1, यानी 1/2 माइनस 1/3 प्लस अगला टर्म में यहाँ पर मैं अगला टर्म में यहाँ पर लिख देंगे 1/3 माइनस 1/4, इसी तरह से 1/4 माइनस 1/5 और डॉट 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 डॉट। आपको इन्फानाइट तक लिखना है तो इन्फानाइट वाले को यहाँ 2/3 कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो ये हो जाएगा 1/n+1 माइनस 1/n+2। और मैंने यहाँ पर मैं m को क्या टेंड करा दिया, इंफिनिटी टेंड करा दिया। अब देखो यहाँ से ये टर्म्स इस तरह से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होगा तो यहाँ पर मैं अगर पॉजिटिव वाला बचेगा तो nth वाले में क्या करना होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर में अगर पॉजिटिव बचता है तो लास्ट में आपको नेगेटिव बचेगा, और ऐसे भी जो टर्म कैंसिल हो रहा है वो इस तरह से कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर में s अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर कैलकुलेट करेंगे तो ये 2/3 इंटू 1/2 माइनस 1/n+2, और जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो ये वाला टर्म कितने के टेंडिंग टू हो जाएगा, 0, यानी यहां से जो s का वैल्यू निकलेगा ये 2/3 इंटू 1/2, तो s इक्वल टू 1/3, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट आपको ये समझना था कि कभी भी आपको सेकंड डिफरेंस अगर एपी में दिखे तो आप इस तरह से टीएन लिख सकते हैं, वहां से रेसिप्रोकल करेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंस सीरीज करेंगे तो इनफाइनाइट सीरीज का सम निकलेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।